हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों, आइए इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। हमारे क्या है, दो समांतर प्लेट यक्स और क्या है वाई है, जो कि एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हुए हैं। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है। और पहला प्लेट जो हमारा यक्स है, इस पर जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो जो हमारा वाई प्लेट है, इसके सतह पर, इसके आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण माइनस आवेश आ जाते हैं। तो बच्चों, आइए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। हम क्या बताए हैं, माना दो समांतर प्लेटें यक्स और वाई हैं। ठीक बच्चों, माना दो समांतर प्लेटें यक्स और वाई हैं। यक्स और वाई है। प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वह कितना बच्चों, ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है, डी है। तथा इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, बीच की दूरी डी है। ठीक है बच्चों, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। अब उसके बाद प्लेट यक्स को जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट वाई के आंतरिक सतह पर माइनस का आवेश आ जाता है। तो प्लेट यक्स को प्लस का क्यू आवेश दिया जाता है या देने पर प्लेट वाई के आंतरिक सतह पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश आ जाता है, या कह सकते हैं माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, या तो आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक बच्चों, ये तो समझ में इतना आया होगा। हम क्या बताए हैं, दो समांतर प्लेटें यक्स और वाई है, जिसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। यदि प्लेट यक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट वाई के आंतरिक सतह के पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखें, प्रत्येक प्लेट का जो पृष्ठीय घनत्व है वह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखते हैं तथा प्रत्येक प्लेट का जो हमारा प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व, आवेश या कहें पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व बच्चों क्या होता है, सिग्मा। क्या होता है बच्चों, सिग्मा है। जो आधा ना से प्रदर्शित करते हैं इसको सिग्मा है। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, सिग्मा बराबर जो होता है वह कितना होता है बच्चों, सिग्मा बराबर होता है Q/A होता है।
Q बटे क्या होता है, A होता है। ठीक बच्चों, अभी इसका उपयोग आएगा तो हम सिग्मा के स्थान पर Q बटे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य तो यहां पर लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा E बराबर जो होता है वह कितना हो जाता है, E बराबर होता है, E बराबर जो होता है वह Q बटे एप्सिलॉन 0 A होता है। वह क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन 0 A होता है। ठीक बच्चों, तो कितना हो गया तीव्रता हमारा, E बराबर Q बटे एप्सिलॉन 0 A हो गया है। इसको हम समीकरण 1 बनाए हैं। बच्चों अब आगे देखते हैं, आगे यदि प्लेटों के बीच की दूरी d है और इनके बीच का विभव v हो तो यहां पर हम देखते हैं यदि प्लेटों के बीच की दूरी d, यदि प्लेटों के बीच की दूरी क्या d हो तथा विभव v हो तो ठीक बच्चों, यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी d और इनके बीच का जो विभव है वह है v हो तो यहाँ पर v बराबर होता है तीव्रता गुणे क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी। तीव्रता गुणे क्या होता है, प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहाँ से v बराबर क्या निकल कर आएगा, E का मान हम अभी ज्ञात किए हैं जो कि क्या हो गया था, Q बटे एप्सिलॉन 0 A और गुणे में क्या होगा, D होगा। यहाँ पर ऐसे हम रख लेते हैं, हमारा E बराबर क्या चीज, E बराबर कितना था, Q बटे एप्सिलॉन 0 A समीकरण 1 से था। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ पर हम E का मान रख दिए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तो बच्चों क्या होता है, C बराबर Q बटे क्या होता है, V होता है। तो क्या होता है बच्चों, C बराबर Q बटे क्या होता है, V होता है। ठीक बच्चों, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम V का मान रख देते हैं। यहाँ से हम V का मान रखेंगे जो कि क्या निकल कर आया है, Q बटे एप्सिलॉन 0 और क्या था, D था। तो हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q है और V का मान हम क्या रखते हैं, QD बटे क्या बच्चों, एप्सिलॉन 0 A। ये 3 स्टेप में है। इसका स्टेप हमारा 1 था तो एप्सिलॉन 0 A का गुणा हमारा ऊपर हो जाएगा, यहाँ से Q से Q कैंसिल होगा तो C बराबर क्या निकल कर आ गया बच्चों, एप्सिलॉन 0 A बटे कितना हो गया है, D, जो कि इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, फैराड होता है। तो यहाँ पर C बराबर जो निकल कर आ गया है एप्सिलॉन 0 A बटे कितना हो गया है, D हो गया है। अब बच्चों यही आगे देखते हैं, यदि किसी माध्यम में रखा हो, प्लेटों को किसी माध्यम में रखा हो और उनका प्रावैद्युतांक K हो तो वहां पर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक K हो तो, यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक, यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक K हो
तो धारिता क्या आएगा बच्चों, तब C बराबर जो निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा बच्चों, C बराबर होगा एप्सिलॉन 0 A की बटे क्या हो गया है D। इसका मात्रा क्या है, फैरेड है। ठीक बच्चों, तो आपका यही हो गया है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जो धारिता का व्यंजक प्राप्त हुआ है वह क्या हो गया है, C बराबर एप्सिलॉन 0 A और क्या हो गया है K बटे D फैरेड होगा। बच्चों आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक बच्चों, आप लोगों से मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।